हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई मार गुजर फ्रॉम स्पेन हाजिर एक नए व्लॉग के साथ। तो भाई जैसा कि आपको पता है मैं यहाँ पे यूरोप स्पेन में रहता हूँ, ठीक है। तो यूरोप के रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, स्पेशली स्पेन के रिलेटेड। तो मेरे काफ़ी जो यूट्यूब चैनल पे वीडियोस हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज मैं डिस्कस करने वाला क्योंकि कई लोगों को मैंने अपने देसी भाइयों को देखा जो यहाँ पर बेचारे आ तो जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या करना है, उनको काम नहीं मिल रहा था सही तरह। तो मुझसे भी पूछते हैं और लोगों को भी मैं देखता हूँ, आ तो गए इधर लेकिन अभी वो समझ लो कुछ लोग जो है काम से आवाज़ है, कुछ लोगों को राइश नहीं मिल रही, काफ़ी मसले मसाइल हैं उनको। तो मैं उन सब भाइयों को यही कहूँगा कि यार स्पेन एक बहुत अच्छी कंट्री है, आओ ज़रूर आओ, लेकिन कम अज़ कम पहले इन्फॉर्मेशन थोड़ा नॉलेज ले लिया करो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लोग किसी से भी जो है वो अपने ना रैश का जो है करते हैं वो अरेंज, और बगैर रैश का अरेंज किए यहाँ पर आ जाते हैं। फिर उनको यहाँ पर रैश का सबसे बड़ा मसला जो है आते साथ आपको रैश ढूंढनी पड़ती है। रैश इतनी इजीली नहीं मिलती। जैसा कि आपको पता है कि जो स्पेनिश है, जिसने घर देना उसने आपको पेपर पे देना, उसने आपके साथ बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करना, उसके आपके पास पेपर हो फिर कोई नहीं मसला। अब जब आप इलीगल आते हैं तो जाहिर सी बात आपके पास पेपर नहीं होते, तो आपको राइश ढूंढने में बड़ा मसला बनता है। हाँ, जिनके दोस्त वगैरह है, रिलेटिव हैं, वो तो ऑलरेडी अपना जो है अरेंज करके यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जो मेरे भाई वैसे आ जाते हैं उनको सबसे बड़ा मसला मैंने जो अभी तक देखा वो यहाँ पर राइश का बनता है, और दूसरा काम भी उनको नहीं मिलता। तो भाइयों काम ये है कि आप देसी बंदों के पास जाया करो काम के लिए, ना कि आप स्पेनिश रेस्टोरेंट पे पता करो, क्योंकि स्पेनिश ये दूसरे जितने भी रेस्टोरेंट हैं चाइनीज़, और वो आपको विदाउट कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखते, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करो आप जो है ना विलेज एरिया वाली साइड पे, जो सिटी से थोड़ा जहाँ पर सख्ती कम होती है, उन एरिया को विज़िट करो। अपने देसी पाकिस्तानी जो बंदे हैं मालिक हैं उनसे रब्ता करो, उनके पास जाओ, वहाँ पर अपना बताओ कि मुझे काम चाहिए, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपको बगैर पेपरों के शुरू में जब आपको कोई हुनर भी आपके पास नहीं होगा तो आपको बहुत कम सैलरी देंगे। वो एवरी सैलरी 700 800 900 यूरो यहाँ तक मिल रही है, ठीक है। तो आप एक बार काम पे लग जाओ, आप ना कि उधर अपना टाइम ज़ाया करो, सीधा जिधर आपको जो पाकिस्तानी शॉप मिलती है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिलता है, आप जाकर काम का पता करो। पाकिस्तानी बंदे जो ओनर हैं वो फिर भी आप लोगों को रख लेते हैं, ठीक है। ये भी है, कह लो कि उनका भला है। सीधी सी बात है कि वो जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स वालों को रिस्क उठा के अपने पास काम पे, ठीक है, वो सैलरी कम देते हैं लेकिन एक किस्म का वो हेल्प भी तो कर रहे हैं ना आपकी, आपको काम दे रहे हैं, आपको काम मिल जाता है, आपको इनकम आना शुरू होती है, आप फिर अपना किसी के साथ शेयरिंग में इधर उधर जो है अपना बेड स्पेस ढूंढ लेते हो, ठीक है। आपका खाना पीना जो है वो रेस्टोरेंट वो भी आपको बीच में ही देते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप एक रूटीन में आ जाते हो, और बाकी अदर जो प्रोसीजर आपको पता ही है कि रजिस्ट्रेशन ये वो सब कुछ वो एक अलग, उसके लिए आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा, 2 साल बाद आपको पेपर मिलेंगे, ये वो सारा सिस्टम है। तो आपको प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग भाई आ जाते हैं उनको परेशान नहीं होना, बस वो आते साथ अपना जो है ना, मैं कहता हूँ एक मैक्सिमम अगर कोई एक बंदा मेरे अंदाजे के मुताबिक 1 हफ्ता भी स्ट्रगल करता है ना काम के लिए, काम पता करने से मिलता है, ठीक है ना। किसी ने घर आके तो नहीं कहना कि आपको जॉब चाहिए, तो आप जाओ, निकलो बाहर मार्केट्स में जाओ, ठीक है, उनसे बात करो, मुझे काम चाहिए, मेरे पास पेपर नहीं बनाना है, ठीक है, उनसे बार्गेनिंग करो, वो आपको थोड़ी कम सैलरी देंगे लेकिन लग जाओ। तो ये मैं काफ़ी चीज़ें देखी तो मैंने कहा एक व्लॉग बना दो प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर आप कोशिश यही करो कि प्रॉपर नॉलेज लेके अगर आप स्पेन में आना, स्पेन का प्रॉपर उसके बारे में सर्च करो। और भी काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेन के रिलेटेड अपलोड की हुई हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आओ और जाओ सीधा अपने देसी बंदे के पास, ठीक है, वो आपको रख लेते हैं। इंडियन भी अक्सर रख लेते हैं लेकिन कम चांसेस, और बंगाली भी, लेकिन पाकिस्तानी आपको जो है ना वो हेल्प करते हैं आपके यहाँ पर। तो बाकी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए बेहतर करे, सबके लिए आसानियाँ करें, ठीक है। जो जिस मकसद से आ रहा है अल्लाह पाक उसका सब मकसद पूरा करे। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।